हेलो एवरीवन, आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हो। ये टॉपिक आपके साथ हमेशा रहने वाला है। सो प्लीज एंश्योर दैट ये वाले जो लेक्चर्स है आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, बहुत गौर से सुनिए। मैं हमेशा की तरह बहुत सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्चुअली सब आपको क्लियर कर दूंगी। वेरी लॉजिकली वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस चैप्टर, बट प्लीज एंश्योर दैट आप पूरे फोकस के साथ सुनिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाने वाली हूँ, बिकॉज ये वाला चैप्टर कैरीज वेरी वेरी हाई वेटेज इन क्लास 11th एज वेल एज योर एंटायर अकाउंटेंसी जर्नी। यहाँ पे तो हम बेसिक सीखने वाले हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स, लेकिन जब आगे चल के आप पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स देखोगे या फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देखोगे, सबका लॉजिक सेम रहने वाला है। तो ये जो बेस है ये बहुत पक्का करिए ताकि आगे चल के आपको बहुत आसानी हो ये पर्टिकुलर टॉपिक में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, हम पहले समझते हैं दैट व्हेनेवर वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, राइट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, रिसीट्स होते हैं, करेक्ट। उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे हम हमारा जर्नल बनाते हैं, करेक्ट। हमने देखा हुआ है, ये बेसिक है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट क्विकली। तो जर्नल में क्या होता है, विच ऑल टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर, वी नो। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो 8 तरह के सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, राइट, जहां पे आपका प्राइमरी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एंड सब्सिडियरी बुक से क्या होता है, सब्सिडियरी बुक से हम लेजर्स बनाते हैं, राइट। इन्हें हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर्स बनाते हैं एंड ये लेजर्स बना के हम आगे क्या करते हैं, लेजर्स के जो बैलेंसेस है हम उनसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। यहां तक हमने देख लिया है, राइट। वी जस्ट टुक अ रिविजन कि क्या क्या प्रोसेस होता है फॉलो। फर्स्ट से लेके, सोर्स डॉक्यूमेंट से लेके ट्रायल बैलेंस तक की जर्नी हमने देख ली। लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस है इसका आगे हम क्या करें, अगर हमारा कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस ने एक पर्टिकुलर साल में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, बिजनेस का पोजीशन क्या है। अगर फॉर एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट, वो ये डिसीजंस कैसे लेंगे। क्या वो हर बार जर्नल देखेंगे, क्या वो हर बार लेजर अकाउंट्स देखेंगे, नहीं। उन्हें क्या चाहिए, एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा अकाउंट हो जहां पे उन्हें देखते ही पता चल जाए दैट ये पर्टिकुलर बिजनेस ने इस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। फॉर अ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या, जो ओनर है बिजनेस का, ही इज द सिंगल ओनर। उसे बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बाबा क्या क्या खर्चे हैं, कहां कहां इनकम है, कौन से खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस और भी अच्छा चले। ये सब करने के लिए वो एक स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो कुछ अकाउंट्स बनाते हैं जो हम फाइनल अकाउंट्स में सीखने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस से बनता है बच्चों फाइनल अकाउंट्स। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जब आ जाता है तो ये ट्रांजैक्शन का लास्ट फेज होता है। जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट से कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है और जब तक वो फाइनल अकाउंट्स में पहुंच गया, फाइनल एज द नेम सजेस्ट, उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो देखिए फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं, हम 3 चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आपके जर्नी में अकाउंटेंसी की या अदरवाइज ऑल्सो यू वुड हैव हर्ड दीज टर्मिनोलॉजीज। ये क्या होता है हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के आगे मैंने देखो अकाउंट लिखा है, ये दोनों क्या है, दीज आर अकाउंट्स, ओके। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है दोनों भी, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल हम अप्लाई करेंगे बनाते वक्त। एंड बैलेंस शीट, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, दिस इज अ स्टेटमेंट, ओके। दिस इज अ स्टेटमेंट जो हमें दिखाता है दैट आपके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं, आपकी बिजनेस की संपत्ति कितनी है, आपके बिजनेस के लेनदार कितने हैं। ये एक झटके में कहां से समझेगा हमें,
बैलेंस शीट से। और आपके बिजनेस ने इस साल आपको कुछ मुनाफा कमा के दिया है या नहीं, या फिर आपका घाटा हो गया, आपके टोटल एक्सपेंसेस क्या है, वो सब जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे बच्चों, दैट एग्जैक्टली ये कैसे बनते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हम एक एग्जांपल लेंगे एंड देन इन डिटेल वी विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अ ट्रांजैक्शन टिल फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। हमारे जो फेवरेट बिजनेसमैन है लाला जी, ओके, फॉर एग्जांपल वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। ओके, फर्नीचर खरीदते हैं एंड बेचते हैं, प्राइमरी बिजनेस उनका ये है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश कैपिटल ऑफ ₹10,000। ठीक है, उन्होंने कुछ कुर्सियां खरीदी, उनका काम क्या है, खरीदना और बेचना। तो उन्होंने कुछ कुर्सियां खरीदी, let's assume 100 chairs he purchased for ₹50 per chair। ओके, ये पूरे साल का हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,000। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 5,000 है, वो पूरे साल में मिला के 60 चेयर्स बेच पाए। ठीक है, 60 chairs he sold and let us assume the selling price was ₹80 per chair। ठीक है, तो उनका सेल्स का अमाउंट हो जाता है 8 6 48, दैट इज ₹4,800। हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, सो 5,000 परचेजेस हुए, सेल्स की अमाउंट पूरे साल की 4,800 हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ बिजनेस का, तो आप क्या बोलोगे, आप ये करोगे ना, देखो आप बोलोगे मैम इट इज सो सिंपल, 4,800 के सेल्स हो गए एंड परचेज हुए 5,000 के, तो दैट मीन्स ₹200 का नुकसान हो गया, इजंट इट? नो, यू कांट से दैट, राइट? हम क्या बोलेंगे, दैट नहीं मैडम, 100 चेयर्स उन्होंने परचेज की थी लेकिन सिर्फ 60 चेयर्स बेची है, इसका मतलब उनके पास अभी स्टॉक में, मतलब अनसोल्ड चेयर्स है उनके पास, जिसे हम हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, उनके पास स्टॉक में कितनी चेयर्स है, 100 माइनस 60, दैट इज 40 चेयर्स आर स्टिल विथ लाला जी, राइट? उन्होंने सिर्फ 60 चेयर्स बेची, तो 60 चेयर्स का जो भी खर्चा होगा वो हम माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से, इजंट इट? हम पूरे 100 चेयर्स का खर्चा तो माइनस नहीं कर सकते, तो वो मिसमैच हो जाएगा। 60 चेयर्स बेचे तो 60 चेयर्स का परचेज प्राइस वी हैव टू रिड्यूस टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, इजंट इट? हम यही करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो 40 चेयर्स स्टॉक में है, 40 चेयर्स की परचेज प्राइस क्या थी, इंटू 50, राइट? सो इंटू 50 क्या हो जाता है, ये ₹2,000, राइट? एंड हम और एक कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो है 60 चेयर्स, उनकी परचेज प्राइस कितनी थी, 60 चेयर्स इंटू ₹50, दैट इज ₹3,000, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं अभी आपको पूछती हूँ दैट बाबा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप झट से क्या बोलोगे, दैट मैम ₹4,800 is the selling price of 60 chairs and purchase price of 60 chairs is how much, is ₹3,000। तो सिंपल है, 1,800 का मुनाफा हो गया लाला जी को। गेटिंग इट? आप इस तरह से करोगे, लेकिन ये तो मैथमेटिक्स हो गया, हम यहाँ पे अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। तो यही इंफॉर्मेशन हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में जब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं उसे हम बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स। आप एक और तरीके से भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, कैसे, लेट अस सी। देखिए टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000, 100 चेयर्स का टोटल परचेज, ठीक है? टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच, 5,000। इसमें से हम माइनस अगर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी स्टॉक अभी हमारे पास है कितना है, देखो ₹2,000 है, राइट? इसका मतलब हमने एक्चुअली जो गुड्स बेचे हैं, जो कुर्सियां बेची है, उसका कॉस्ट ऑफ दोज कुर्सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं हम हमारी टर्मिनोलॉजी में। देखिए हम इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये कितना आएगा, ₹3,000। क्या किया हमने,
जो टोटल परचेज थे ड्यूरिंग द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी कुर्सियां थी, जो भी टोटल परचेज है दैट वाज 5000, उसमें से मैंने माइनस किया मेरा क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2000, तो मुझे मिलता है दैट कॉस्ट, जो मुझे पूरी जो 60 कुर्सी है जो मैंने बेची है, 60 चेयर्स, उनका मुझे कॉस्ट मिलता है, राइट। देखिए यहां पे भी मैंने यही किया था, परचेज प्राइस 3000 एंड 3000, ये टैली हो गया। ये मैंने डायरेक्टली 60 चेयर्स का परचेज प्राइस निकाला था 60 इंटू 50 करके, और यहां पे मैंने क्या किया, टोटल परचेजेस 100 चेयर्स का, उसमें से मैंने माइनस किया स्टॉक ऑफ रिमेनिंग 40 चेयर्स, स्टॉक की कितनी वैल्यू है, एंड अगेन व्हाट आई गेट इज 60 चेयर्स बनाने का खर्चा। तो यहाँ पे अभी हमें पता चला दैट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिकली हमने देखा है। अगर मैं आपको बोलूं दैट ये जो कुर्सियां है ना, इन्हें कुछ पॉलिशिंग की जरूरत थी, जिसके लिए लाला जी ने पैसे दिए हैं, वेजेस दिए हैं जो भी वर्कर्स है उनको, से अराउंड 200 रुपीज के। तो अभी बोलिए मुझे आप प्रॉफिट क्या होगा, आप बोलोगे सो सिंपल मैम, 1800 है, ये 1800 है यहाँ पे, उसमें से हम वेजेस को माइनस कर देंगे, तो जो बचा 1600, दैट इज आवर प्रॉफिट, करेक्ट, ऐसे ही होगा। अच्छा, नाउ इफ आई टेल यू दैट सिर्फ लाला जी के पास ये वर्कशॉप ही नहीं है, लाला जी के पास एक ऑफिस भी है, जहां से वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनकी सैलरी है 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज नहीं होती है, बट जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने स्मॉल अमाउंट्स लिए हैं यहाँ पे। और वो जो ऑफिस है उसमें शायद कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, उनका कुछ खर्चा है 200 रुपीज। अब आप मुझे बताइए दैट एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ लाला जी का, तो आप बोलोगे दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट, 1600 ये हो रहा था अभी प्रॉफिट, ये दोनों भी तो खर्चे हैं, तो मैं 1600 में से दोनों खर्चे माइनस कर दूंगी, माइनस 500 माइनस 200 दैट इज माइनस 700, तो कितना बचा 900 रुपीज। तो व्हाट कैन आई से दैट लाला जी ने इस साल 900 रुपए का मुनाफा कमाया, गेटिंग इट। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली करते हैं बच्चों, इजंट इट वेरी वेरी लॉजिकल। जो भी टोटल उन्होंने सेल्स किया है उसमें से हम माइनस करते हैं वो सेल्स करने का खर्चा, वो पर्टिकुलर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्हें जो भी खर्चा आया वो हम माइनस करेंगे, जाहिर है। उसके बाद हम ऐसे खर्चे माइनस करेंगे जो वो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो हम माइनस करेंगे, जैसे वेजेस है, और उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी हमें ऑफिस चलाने का खर्चा आया, जैसे यहाँ पे सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी। ये माइनस करने के बाद हमने मुनाफा निकाल दिया। आप बोलोगे दिस इज सो सिंपल, ये तो बहुत ही इजी है, एग्जैक्टली। फाइनल अकाउंट्स इज दिस सिंपल, बिकॉज ये सब लॉजिकल है। हमें पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मैं सारे इनकम्स को ऐड कर दूंगी, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी, एंड देन व्हाट आई गेट इज माय प्रॉफिट और माय लॉस। बस यही सारी इंफॉर्मेशन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो बेसिक हमने एग्जांपल देखा है इसे हम और थोड़ा डिटेल में देख लेंगे बच्चों। ये तो हमने मैथमेटिकली देखा दैट 900 रुपीज प्रॉफिट आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कितना आता है, लेट अस चेक दैट आउट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दीज जर्नल एंट्रीज। ओके, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड बता रही हूँ बच्चों। अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली टेल यू दैट दिस इज द फॉर्मेट और बस उसमें आप अमाउंट्स भर दो, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू मग अप। लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए दैट एग्जैक्टली कोई ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट क्यों जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जा रही है, और जो अमाउंट वहां दिख रही है उसकी जर्नी क्या है, फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट टिल द फाइनल अकाउंट स्टेज। वो अमाउंट कहां कहां होके आई है, कौन से अकाउंट से होके आई है, ये हमें पता करना है। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू लुक एट द जर्नी टुडे, एंड देन लेटर ऑन वी विल आल्सो लुक एट द फॉर्मेट। ओके, सो प्लीज यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन से सुनिए क्या बोल रही हूं मैं। देखिए, लाला जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ऑफ 10,000। नाउ बेसिक्स याद करिए जर्नल के। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर बेसिक्स। ओके, जर्नल से लेके हम पूरा फाइनल अकाउंट्स तक समझेंगे दैट ये जो कैश अकाउंट है इसकी जर्नी क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। यहाँ पे मैं नरेशंस नहीं लिख रही हूँ बच्चों, आई जस्ट वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है।
10,000 रुपीज, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो जर्नल है इसे आगे क्या होता है, इसे पोस्टिंग होता है लेजर में। सो लेट अस मेक 2 अकाउंट्स। कौन से है 2 अकाउंट्स? दीज आर रफ फॉर्मेट्स दैट आई एम प्रिपेयरिंग, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ओके, और हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल में हम लिख देंगे बाय कैश 10,000, यहाँ पे 2 कैपिटल, राइट। ये सब रिविजन है हमारा जर्नल और लेजर का, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, लाला जी ने कुछ परचेजेस किए, 5,000 रुपीज के परचेजेस है। नाउ इफ आई अज्यूम दैट ये जो टोटल 5,000 है ना परचेजेस, इसमें से 2,000 रुपीज है कैश एंड 3,000 रुपीज है क्रेडिट परचेजेस। ये जो उन्होंने क्रेडिट परचेज किया है, लेट अस अज्यूम उन्होंने राम से क्रेडिट में कुछ गुड्स खरीदे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, कैश से 2,000 रुपीज, राइट, एंड टू राम अकाउंट। राम कौन है, हमारा क्रेडिटर है, बिकॉज राम से क्रेडिट पे हमने गुड्स खरीदे हैं, राइट। अभी अगेन इसका पोस्टिंग होगा परचेजेस कैश और राम अकाउंट में। तो पहले परचेजेस अकाउंट खोलते हैं, दीज आर रफ फॉर्मेट्स बच्चों, एग्जाम में हम इसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 एंड टू राम 3,000, ओके। और कैश अकाउंट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे बाय परचेजेस 2,000, करेक्ट। लेजर अकाउंट्स याद करिए, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमारा दोनों भी टैली होना चाहिए। और 3,000 रुपीज हम राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, राम के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय परचेजेस 3,000, गेटिंग इट, ओके। आगे क्या है अभी देखो, सेल्स किया है 4,800 का, इसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स इज 2,800 एंड क्रेडिट सेल्स इज 2,000। क्रेडिट सेल्स किया है शाम को, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी, देखो, कैश अकाउंट डेबिट, रिमेंबर बेसिक्स, कैश अकाउंट डेबिट 2,800, शाम अकाउंट डेबिट, शाम को हमने क्रेडिट पे माल बेचा तो ही बिकम्स अ डेटर 2,000 टू व्हाट, टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट, टू सेल्स हो जाएगा 4,800। अगेन इसका हम पोस्टिंग करेंगे 3 अकाउंट्स में, राइट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम जाएंगे और यहां पे हम क्या लिख देंगे 2,800 टू सेल्स 2,800, राइट। वी आर जस्ट डूइंग द पोस्टिंग। शाम अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 2,000, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,000, राइट। एंड एक नया अकाउंट खोलेंगे सेल्स अकाउंट और वहां पे 4,800 जाएगा, सेल्स अकाउंट बाय कैश एंड बाय शाम 2,800 एंड 2,000। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हमने जो वेजेस पे किए हैं, देखिए हमने यहाँ पे वेजेस कितने पे किए 200 रुपीज के, तो ये वेजेस की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। वेजेस कितने हैं, इट इज एन एक्सपेंस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश 200। तो एक नया अकाउंट हम खोलेंगे दैट इज वेजेस अकाउंट और उसके डेबिट में हम लिख देंगे टू कैश 200 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय वेजेस 200। और भी हमने कुछ खर्चे किए हैं, देखो सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी भी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 500, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 200 टू कैश, राइट। देखिए ये हमारा जर्नल का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये अभी हम वापस पोस्ट करेंगे तो 2 नए अकाउंट्स खोलेंगे, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश
500. देन इलेक्ट्रिसिटी को भी हम डेबिट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 200, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 700 रुपीज आएंगे. तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय सैलरी 500 बाय इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ बिकॉज दिस इज रफ फॉर्मेट. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू गो थ्रू. जो भी सबसे पहले हमारे प्राइमरी एंट्री होगी प्राइमरी रिकॉर्ड्स में, सब्सिडियरी बुक्स में, वहां से लेजर्स में जाते हैं. अभी लेजर्स का क्या होगा, एट द ईयर एंड हम ये सारे जो लेजर्स है उन्हें क्लोज करेंगे या बैलेंस करेंगे. तो हमें ये कैसे समझेगा कि क्लोज करना है या बैलेंस करना है? सिंपल है, सारे जो एक्सपेंसेस है बच्चों, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं, जो सारे नॉमिनल अकाउंट्स है हमारे, उन्हें हम क्लोज कर देंगे बिकॉज दे बिलोंग टू दिस ईयर, राइट. जैसे अगर मैंने ये सैलरी दी है 500 रुपीज, ये सैलरी इस साल के लिए है. ये जो मेरा एम्प्लॉय है, अगर मैंने उसे अगले साल सैलरी नहीं दी तो क्या वो मेरे लिए काम करेगा? नो, दैट एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग टू वर्क. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने अभी भर दिए, अगले साल नहीं भरे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, इजंट इट? तो वो जो सारे एक्सपेंसेस है या वो जो इनकम है जो सिर्फ ये पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करते हैं, वो सारे अकाउंट्स हम क्लोज कर देंगे बिकॉज दे विल क्लोज विद दिस ईयर. अगला साल फ्रेश स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे सारे इनकम एक्सपेंसेस, दैट इज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, वी आर गोइंग टू क्लोज. ठीक है, और वो सारे अकाउंट्स जो अगले साल या उसके अगले साल भी हमारे साथ रहेंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल अकाउंट. जो भी लाला जी ने बिजनेस में पैसा डाला है, वो क्या अगले साल निकाल लेंगे पैसा? नहीं, वो पैसा हर साल बिजनेस में अभी रहने वाला है, दैट इज द कैपिटल. तो लॉन्ग टर्म तक वो पैसा बिजनेस में रहेगा. तो हम उसे इस साल क्लोज नहीं कर सकते, हम उसे बैलेंस करते हैं. उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है हम अगले साल उसे लेके चलते हैं, तो फॉरवर्ड करते हैं उस बैलेंस को, राइट. हमने ये लेजर अकाउंट्स में देखा हुआ है, कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन. मैं अभी उसका आपको मतलब समझा रही हूँ, दैट हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगले साल या उसके अगले साल भी कैपिटल अकाउंट तो रहने ही वाला है. सिमिलरली कैश, क्या कैश इस साल हम जीरो कर देंगे यूज करके? नहीं, हम हमारे पास कुछ बैलेंस रखेंगे जो अगले साल यूज होगा, उसके अगले साल भी हमें पैसा लगेगा. तो ये जो सारे अकाउंट्स है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल या उसके अगले साल तक, उन्हें हम यहाँ पे क्लोज नहीं करते, उन्हें हम यहाँ बैलेंस करते हैं. और जो भी बैलेंसेस है वो हम लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट में. एज द नेम सजेस्ट, व्हाटएवर बैलेंसेस आर देयर, दोज आर गोइंग टू गो टू माय बैलेंस शीट. अभी कौन से बैलेंसेस है? जैसे कैश बताया मैंने, कैपिटल बताया, और ये जो मैंने यहाँ पे देखिए राम से मैंने यहाँ पे परचेज किया है क्रेडिट पे, मतलब राम मेरा क्रेडिटर बन जाता है, राइट. व्हाट डज दैट मीन? दैट फ्यूचर में आई हैव टू गिव 3000 रुपीज टू राम. नाउ लेट अस अज्यूम इस साल मैंने 3000 रुपीज नहीं दिए राम को, 31 मार्च हो गया, अभी 1 अप्रैल आ गया. अभी अप्रैल में इफ राम कम्स टू मी, कैन आई टेल हिम दैट राम आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 3000 बिकॉज ये पिछले साल का ट्रांजैक्शन था, इस साल नई शुरुआत है, तो आप 3000 रुपीज भूल जाओ. Can that happen? No, Ram will say, no Baba, you have to give me my money back because otherwise I'm not going to transact with you. तो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये क्रेडिटर्स है फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली ये जो हमारा श्याम है, जो हमारा डेटर है, अगर उसने हमें 2000 रुपीज इस साल नहीं दिए तो क्या अगले साल हम ये 2000 रुपीज भूल जाएंगे? नहीं, अगले साल भी हम बोलेंगे दैट श्याम गिव मी माई मनी 2000 रुपीज, यू हैव टू पे मी, राइट. तो हम क्या करते हैं, कोई कोई जो अकाउंट्स होते हैं वो अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वो अकाउंट्स कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं? दोज आर आइदर आर एसेट्स और आर लाइबिलिटीज. मतलब उनसे हमें फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, जैसे हमारा डेटर है यहाँ पे, फ्यूचर में वो मुझे पैसा देगा, राइट. या फिर कैश में कुछ अमाउंट है या फिर बैंक में कुछ पैसा है, ये फ्यूचर में आई कैन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, तो ये मेरा एसेट हो गया. और लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? जैसे कैपिटल, बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, राइट. ये हमने देखा हुआ है. तो आगे चल के फ्यूचर में जब भी बिजनेस क्लोज होगा, कैपिटल प्रोप्राइटर वापस लेके जाएगा. सो दिस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो कैपिटल हमारा लाइबिलिटीज में दिखता है. सिमिलरली कोई भी क्रेडिटर है, अगर हमने कोई भी लोन लेके रखा है, ये सब क्या है बिजनेस का? ये लाइबिलिटी है ना, ये लेनदार है बिजनेस के. फ्यूचर में बिजनेस इन्हें पैसा देगा,
तो इसीलिए हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम उनके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और वो सारे अकाउंट्स जिनसे या फिर हमें कुछ इनकम हुआ है या फिर कुछ एक्सपेंस हुआ है जो इस साल को बिलोंग करते हैं, वो हम इस साल क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, वन बाय वन लेट अस सी ये अकाउंट्स कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हैं, बहुत क्लियरली समझेंगे बच्चों, डोंट वरी एट ऑल। देखो, सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे कैश अकाउंट की तरफ। ओके, सो कैश अकाउंट में देखिए यहाँ पे टोटल क्या आ रही है, डेबिट साइड की टोटल है 12,800, तो यहाँ पे भी मैं 12,800 लिख दूंगी, करेक्ट, बिकॉज दैट इज माई हायर अमाउंट, राइट। याद करिए लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे ये सारे अमाउंट्स, तो एंड में मेरा बच जाता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, लिखूंगी मैं, कितना है देखो 9,900। ओके, और अगले साल की शुरुआत में मैं लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,900। ये हमने लेजर्स में सीखा हुआ है, राइट। क्यों हमने कैश अकाउंट को बैलेंस किया, बिकॉज ये अगले साल भी मुझे यूज करना है, राइट। सो दिस इज माय डेबिट बैलेंस ऑफ 9,900 विथ मी। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट देखो, यहाँ पे 10,000 है, यहां पे भी मैं 10,000 लिख लूंगी, और यहां पे बिकॉज अगले साल भी ये मेरे साथ रहेगा, दिस इज माय लायबिलिटी, आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000, और उसके अगले साल मैं यहां पे लिख दूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज अगले साल की शुरुआत मेरी 10,000 रुपए से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे शाम अकाउंट है, टू सेल्स 2,000, मतलब शाम को हमने क्रेडिट पे कुछ बेचा है, तो शाम से हम फ्यूचर में वो वसूलेंगे, तो यहां पे मैं क्लोज करती हूं 2,000 रुपीज को, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,000। ये कौन सा बैलेंस है, सी इवन दो आई एम राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, दिस इज माय डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज हायर, तो शाम कौन होता है मेरा, डेटर है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, हमने ये लेजर अकाउंट्स में सीखा है, शाम कौन है, डेटर है, डेबिट साइड हायर है, लेकिन जस्ट टू क्लोज द अकाउंट मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखती हूँ। अगेन अगले साल शुरुआत यहाँ पे 2,000 से होगी। ओके, नेक्स्ट इज वेजेस। नाउ वेजेस क्या है, क्या अगले साल ये जो वर्कर है मेरे लिए काम करेगा इफ आई डोंट पे हिम नेक्स्ट ईयर? नो, सो दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट, ये मेरा खर्चा है जो सिर्फ इस साल को बिलोंग करता है, तो मुझे क्लोज करना है। तो देखो अभी यहाँ पे गौर करो मैं क्या कर रही हूँ। ओके, 200 रुपीज मैंने लिख दिया, अगर मुझे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना होता तो मैं यहाँ लिखती बाय बैलेंस, लेकिन मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो मैं क्लोज कैसे करूं इस अकाउंट को? इस अकाउंट को मैं क्लोज करूंगी यूजिंग अदर टू न्यू अकाउंट्स, विच आर दोस टू, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारी चीजें जाती है जो डायरेक्टली वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मतलब अगर मुझे कुर्सियों को पॉलिश नहीं किया तो क्या मैं कुर्सियां बेच सकती हूँ? ये कुर्सियां बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे, पॉलिशिंग हो या और भी कोई हो, डायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू दैट गुड्स, तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एनी एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यहां पे मैं ट्रांसफर करूंगी ट्रेडिंग अकाउंट को बाय ट्रेडिंग अकाउंट 200, राइट। अगले साल कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये क्लोज हो गया है अकाउंट, ठीक है। हम और डिटेल में ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो समझने वाले हैं बच्चों। ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो दैट जो भी डायरेक्ट है, जो रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट है, फर्नीचर इसके बिना बन नहीं सकता था, तो इसीलिए ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। आगे सैलरी, अगेन सैलरी इज माय एक्सपेंस, लेकिन सैलरी कौन सा एक्सपेंस है? मैंने जो ऑफिस में मेरा स्टाफ बैठा है उसे मैंने सैलरी दी हुई है, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माय फर्नीचर, राइट। लेकिन मेरा बिजनेस चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये अकाउंट हम कैसे क्लोज करेंगे? वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां मैं लिख दूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। अगले साल कुछ नहीं आएगा, इस साल खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी का सेम है, 200 रुपीज, 200, इट इज एन एक्सपेंस विच बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ये ऑफिस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है।
फैक्ट्री से रिलेटेड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता. दिस इज रिलेटेड टू माई ऑफिस, तो मैं यहां लिख दूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200. ओके, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? लेट अस सी. सेल्स अकाउंट है. सेल्स अकाउंट देखो 4800. अभी जो भी मैंने बेचा है वो इस पर्टिकुलर ईयर में बेचा है, ये इस साल का इनकम है, तो ऑब्वियसली ये इस साल में ही मैं दिखाऊंगी, अगले साल इसे मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th स्टैंडर्ड तक जब पढ़ाई की तो क्या आप ऐसे बोलते थे, मैम मैंने जो फर्स्ट के मार्क्स है वो आप सेकंड में भी ऐड कर दो, सेकंड के मार्क्स थर्ड के मार्क्स में ऐड कर दो? नो, एवरी ईयर इज अ न्यू बिगिनिंग, राइट? हर साल आपके मार्क्स 0 से काउंट होते हैं, राइट? सिमिलरली ये जो इनकम है, सेल्स है, हर साल का अपना अलग इनकम होगा. सो सेल्स अकाउंट आई हैव टू क्लोज इन दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट? दिस सेल इज व्हाट? दिस इज माय डायरेक्ट इनकम, जिसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो ये सेल्स है. सो इट हैज टू बी ट्रांसफर टू माय ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? बिकॉज गुड्स बेच के, चेयर्स बेच के मुझे डायरेक्टली कुछ पैसा मिला है, इजंट इट? तो मैं इसे ट्रांसफर करूंगी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो मैं यहां पे लिख दूंगी टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑलराइट, ओके. आगे क्या बचा? अभी देखिए राम बचा है. राम से हमने कुछ खरीदा है क्रेडिट पे, तो राम आगे चल के भी हमसे ये पैसे मांगने वाला है, तो राम के अकाउंट को हम क्लोज नहीं कर सकते, तो हम इसे बैलेंस करेंगे. तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 3000, और अगले साल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000. दिस इज आर क्रेडिट डाउन. ओके, आगे परचेजेस है. अगेन परचेजेस बिलोंग टू दिस ईयर, ये इस साल मैंने पैसा लगाया है कुछ खरीदने के लिए गुड्स, तो वो इस साल के ही अकाउंट में दिखेगा. अगले साल जो मैं परचेज करूंगी वो अगले साल के अकाउंट में दिखेगा. तो इस साल के परचेजेस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू माई गुड्स, राइट? ये गुड्स खरीदे हैं ना मैंने, तो ये अगेन मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा. तो मैं यहां पे लिखूंगी बाय ट्रेडिंग अकाउंट 5000. ओके, लेट अस सी. हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए क्या, या बैलेंस कर दिए? कुछ बचा तो नहीं? ओके, हमने सारे अकाउंट्स अभी यहाँ पे क्लोज कर दिए या बैलेंस कर दिए, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं बच्चों, जहां पे भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट या P&L लिखा है वो हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, और जहां पे भी हमने बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड किए हैं वो हम हमारे बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं. दीज आर जस्ट रफ फॉर्मेट्स दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर टुडे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमें ये देखना है दैट ये जो मैथमेटिकली हमने यहाँ पे प्रॉफिट लाया है 900 रुपीज का, वो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे दिखता है, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सम रफ फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में ये फॉर्मेट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट अस सी, अगर हमारा फॉर्मेट बनता है तो वो कैसे दिखेगा. देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे हम लिखते हैं. These are rough formats, okay? मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंड देन हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है? ये अकाउंट्स है तो इनका फॉर्मेट सेम आपके लेजर अकाउंट्स के जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है? डेबिट क्रेडिट. नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है? और एक स्टेटमेंट बनेगा, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है? तो यहां पे मैं लिख दूंगी बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है? यहां पे ये साइड पे हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, दिस इज नॉट आवर अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा. यहां पे लाइबिलिटीज, और राइट हैंड साइड में हम सारे हमारी जायदाद, सारा एसेट्स राइट हैंड साइड में आएगा, और जो भी लेनदार है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अभी सबसे पहला क्या है हमारा, देखो जो भी हमने पहले ट्रेडिंग या P&L में डाला है वो वाले अमाउंट्स हम देखते हैं. लेट अस सी. देखिए कैश का हमने बैलेंस लिया है, सबसे पहला ट्रेडिंग में जाएगा हमारा परचेजेस. देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देते हैं. यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू परचेजेस, ओके, 5000, करेक्ट? और हमने परचेज करने के बाद क्या किया, कुछ बेचा है. कितना बेचा? देखो सेल्स कितना है हमारा, सेल्स है 4800. देखिए
सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 4800, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट 4800। ओके, और क्या बचा जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? लेट अस सी, वेजेस है, देखो वेजेस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू वेजेस अकाउंट 200। जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट, मैं क्या कर रही हूं, यहां से जो भी ट्रांसफर किया मैं यहां पे लिख रही हूं, सिंपल। ओके, आगे क्या है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे टू सैलरी 500। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी को भी वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे भी मैं लिख दूंगी टू इलेक्ट्रिसिटी 200, राइट। और कुछ बचा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? देखो नहीं, बाकी सारे हमने बैलेंसेस लिखे हैं और कुछ भी नहीं बचा। ओके, अभी बैलेंसेस की बारी है, तो बैलेंसेस को हम देखते हैं वन बाय वन। देखिए, कैश अकाउंट का बैलेंस है 9900। कैश क्या है? ये मेरा पैसा है जो मैं आगे यूज कर सकती हूँ, तो दिस इज माय एसेट, तो मैं इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखूंगी कैश 9900। गेटिंग इट? ये बैलेंस हम कैसे करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस शीट में अभी मेरा कैश दिख रहा है कि बाबा एज ऑन 31 मार्च मेरे पास 9900 रुपीज है, ठीक है। आगे क्या है? लेट अस सी, कैपिटल अकाउंट है 10,000, क्रेडिट बैलेंस है, तो लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल 10,000। ये मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इनर कॉलम एक बनाते हैं हम सारे ही अकाउंट्स में, तो यहां पे इनर कॉलम में मुझे जगह कुछ छोड़ देनी है, ठीक है। आगे क्या है? आगे देखो, अभी राम है, राम का क्रेडिट बैलेंस है 3000, तो क्रेडिटर में यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर 3000। सिमिलरली डेटर भी है, देखो कौन है हमारा डेटर? देखो श्याम है, 2000 डेबिट बैलेंस है श्याम का, तो मैं यहां पे लिख दूंगी डेबिट है, मतलब ही इज अ डेटर, मतलब फ्यूचर में उससे मुझे पैसा मिलेगा तो वो मेरा एसेट है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं डेटर 2000, राइट। देखो सारे अभी जो भी मेरे बैलेंसेस थे मैंने सारे ट्रांसफर कर दिए हैं, क्या कुछ बचा तो नहीं? एवरीथिंग वी हैव ट्रांसफर्ड। ओके, एक बात हमारी बची है यहां पे, याद करिए बच्चों। देखिए, हमने जब यहां पे प्रॉफिट निकाला था, हमने क्या किया? ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसे हमने माइनस किया, इजंट इट? तब जाके हमने प्रॉफिट निकाला। हमने क्या बोला? दैट बाबा 40 चेयर्स जो है वो अभी भी हमारे पास है, वो हमने बेची नहीं है, तो उसका जो भी पैसा है 40 चेयर्स बनाने का खर्चा है वो हम अलग से निकालेंगे, एंड देन 60 चेयर्स का खर्चा हमने माइनस किया, इजंट इट? तो हमें क्या करना है, ये जो 40 चेयर्स का खर्चा है इसे हम हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। जो मैं नहीं बेच पाई फॉर वॉट एवर रीजन, दैट इज माई स्टॉक, अगले साल मैं उसे बेचूंगी, तो स्टॉक को हमें यहां दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमारे प्रॉफिट की फिगर आएगी, इजंट इट? हमने यहाँ पे माइनस किया था, है ना, यहाँ पे, तो सिमिलरली हमें हमारे अकाउंट्स में भी दिखाना पड़ेगा। अभी फाइनल अकाउंट्स में आप मुझे बताइए, जो हमारा स्टॉक है, शेयर्स जो हमने खरीदे हैं, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? वो जो शेयर्स है जो मैंने खरीदे एंड देन मैंने बेचे, वो यहां दिख रहे हैं ना, देखो परचेजेस, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे हैं। दैट मींस जो एक्स्ट्रा के 40 चेयर्स है यहां पे पड़े हुए हैं, इजंट इट? 100 चेयर्स मैंने यहां पे लिख दिए, 60 चेयर्स यहां पे, उनका अमाउंट लिखा है, तो 40 चेयर्स मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे हैं, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ उतना ही जाएगा जो इस साल का खर्चा है, स्टॉक खर्चा नहीं है, स्टॉक तो अगले साल मुझे यूज करना है, वो मुझे अगले साल भी चलेगा। दैट मीन्स मुझे ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के मुझे कहां डालना है? मुझे वो बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कैरी द स्टॉक फॉरवर्ड, गेटिंग इट? देखिए, जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐसा है जो मैंने इस साल गुड्स नहीं बेचे, तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे सारे गुड्स मैंने डेबिट कर दिए, मतलब सब एक्सपेंस दिखा दिया, लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। हमने देखो, जब मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो मैंने यहां से 2000 रुपीज को माइनस किया था,
तब जाके मेरी करेक्ट अमाउंट आएगी, बिकॉज 2000 का खर्चा इस साल किया है, लेकिन जो गुड्स बेचे हैं वो पूरे नहीं बेचे मैंने। 40 चेयर्स मेरे अभी तक है बिजनेस में, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कुछ भी बढ़ाना है तो हम ऐड कर देते हैं, कुछ घटाना है तो माइनस कर देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर मुझे डेबिट में से कुछ माइनस करना है तो मैं रिवर्स करती हूं, मैं उसे क्रेडिट करती हूं। अगर क्रेडिट में से कुछ माइनस करना है तो मैं उसे डेबिट करती हूं, इजंट इट? बिकॉज ऑपोजिट इफेक्ट होता है। गेटिंग इट? डेबिट में अगर मुझे कुछ कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगी, मैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करूंगी। बिकॉज देखो यहाँ पे परचेजेस डेबिट है ना, तो मुझे परचेजेस में से कुछ माइनस करना है, तो मैं कैसे करूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस दिख रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री। इंटरव्यूज में ये एंट्री पूछी जाती है बच्चों, क्या, व्हाट इज द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और बच्चों को पता ही नहीं होता है, बिकॉज इतने डिटेल में हमने कभी सीखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता है दैट क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों दिख रहा है। वाई? बिकॉज टोटल परचेजेस दिख रहे हैं डेबिट में और कुछ हिस्सा दिख रहा है सेल्स में, जो बचा उसे भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा और यहां से लेके जाना है मुझे बैलेंस शीट में, बिकॉज अगले साल आई एम गोइंग टू यूज इट। तो यहां मैं दिखाऊंगी, तो यहां मेरी जर्नल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। ये एंट्री आपको बहुत बार पूछी जाएगी इंटरव्यूज में और बहुत बार बच्चों को एंट्री नहीं बताते आती है। व्हाई? बिकॉज डिटेल नहीं पता थे, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे, सिंपल, राइट? इसीलिए आई हैव टेकन द एफर्ट टू एंश्योर दैट मैं स्टार्ट से एंड तक आपको बताऊं, ठीक है? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। देखो ये मेरी एंट्री हो गई, एंट्री के दो इफेक्ट्स मुझे देने पड़ेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मैं जाऊंगी, यहां पे मैं लिख दूंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट इज हाउ मच, देखो अमाउंट क्या है मेरी, यहां पे हमने निकाली है 2000 रुपीज, सो मैं यहां पे 2000 रुपीज से क्रेडिट कर दूंगी। और सेकेंड पार्ट एंट्री का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये मेरा एसेट है, राइट? तो मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेगा, बिकॉज अगले साल मुझे स्टॉक बेच के कुछ पैसा मिलेगा, तो ये मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे भी मिलेगा फ्यूचर में वो मेरा एसेट हो जाता है। तो मैं यहां पे लिख दूंगी स्टॉक 2000। गेटिंग दिस? इज दिस वेरी वेरी क्लियर कि हमने स्टॉक को क्यों एसेट साइड पे लिखा, बिकॉज फ्यूचर में बेच के मुझे कुछ पैसा मिलेगा। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, इट माइट बी रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर और उसके अगले साल, कभी भी मैं इसे बेच सकती हूँ, तो ये मेरा एसेट हो जाता है। गेटिंग इट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दीज अकाउंट्स एंड फाइंड आउट हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या है, ठीक है? सो लेट अस क्लोज दीज अकाउंट्स। तो देखो यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 6800 क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की टोटल है 5200। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे 6800 लिख दिया, ठीक है? अभी 6800 में से मैं जब 5200 को माइनस करती हूँ तो कितना बचता है, 1600, राइट? देखिए हमने सबसे पहले निकाला था प्रॉफिट, वही था क्या, 1600 हमने मैथमेटिकली निकाला था ना, वही अभी हमने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट्स के फॉर्मेट में हमने इसे दिखा दिया। क्या किया हमने, जो भी हमारे डायरेक्ट इनकम है वो हमने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया, मतलब कुर्सियां बेच के जो इनकम हो रहा है और कुर्सियां खरीदने के लिए या फिर उन्हें पॉलिश करने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सी द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? जो भी आपका प्राइमरी बिजनेस है वो करने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट होता है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? फैक्ट्री रिलेटेड, ओके, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सारे डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है? अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा, दिस ग्रॉस प्रॉफिट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे
तो यहां पे मैं क्या करती हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज इनकम है ना ये, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, मैं लिखूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1600। गेटिंग इट? यहां पे दिख रहा था, मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूं तो ऑपोजिट साइड पे करती हूं, इजंट इट? बट दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ओके? तो इसीलिए ये क्रेडिट साइड पे दिखा, राइट? अभी मुझे क्या करना है, यहां पे इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे एंड अगेन वी विल कम एट अ प्रॉफिट फिगर। ये क्या है, लेट अस सी। यहां पे 1600 दिख रहा है क्रेडिट साइड पे और डेबिट में 700 है, तो 1600 माइनस 700 कितना बचता है, 900। तो ये जो 900 है ये क्या है, ये सारे जो भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मैंने माइनस कर दिए एंड नाउ आई हैव अराइव्ड एट दिस फिगर, राइट? तो इसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट, ठीक है? सब कुछ एक्सपेंसेस, मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिर मुझे नेट प्रॉफिट होता है। और जब मैं सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करती हूँ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? लेट अस टैली विद द अमाउंट जो हमने मैथमेटिकली अराइव की थी। 900 रुपीज आ रहा है क्या, सी 900 रुपीज, राइट? मतलब यही जो मैंने प्लस और माइनस करके यहाँ पे जो मैंने डिराइव किया था, हम यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मेट में जब लिखते हैं बच्चों तो वही हमारे अमाउंट्स आते हैं। गेटिंग इट? ये मैंने आपको इसलिए लिखा है बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट प्लस माइनस करते हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी हम प्लस माइनस करते हैं, बस उसे हम डेबिट या क्रेडिट बोलते हैं। जो भी हमें ऐड करना है वो क्रेडिट साइड पे और जो भी माइनस करना है वो डेबिट साइड पे, ठीक है? सारे एक्सपेंसेस डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। गेटिंग इट? तो अभी हमें नेट प्रॉफिट मिला। अभी इसका क्या करें, ये नेट प्रॉफिट किसका है? दिस नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू लाला जी, बिकॉज लाला जी ओनर है बिजनेस के। तो ये नेट प्रॉफिट हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू आवर बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट, बिकॉज लाला जी का अकाउंट क्या है, कैपिटल है ना, कैपिटल इज व्हाट बिलोंग्स टू हिम। तो यहां पे मैं ऐड करूंगी प्रॉफिट और यहां आउटर कॉलम में लिखूंगी टोटल अमाउंट। गेटिंग इट? जो भी मुनाफा है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जिसने बिजनेस किया है उसका है, तो उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं एंड नाउ आवर बैलेंस शीट इज रेडी। सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी अगर हमने सब कुछ सही किया है तो जितने हमारे एसेट्स है उतनी हमारी लाइबिलिटीज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट वर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट का, दैट हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ये आपने सीनियर से बहुत बार सुना होगा, है ना? बैलेंस शीट टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सारे अमाउंट जो मैंने एसेट्स में लिखे हैं और सारे जो मैंने लाइबिलिटीज में लिखे हैं उनका जो टोटल है दैट हैज टू बी द सेम, एसेट हैज टू बी इक्वल टू माय लाइबिलिटीज साइड। सो लेट अस सी टोटल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 13,900 और यहाँ पे भी मेरी टोटल आ रही है 13,900। ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। गेटिंग इट? यही हमें इस चैप्टर में देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इजंट दिस वेरी वेरी लॉजिकल? यहाँ पे मैंने आपको पूरी जर्नी समझाई है बच्चों, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जब से मैंने जर्नल एंट्री की कैश टू कैपिटल तब से लेके पूरे बैलेंस शीट तक की जर्नी हमने कवर की है। आपको प्रॉब्लम कैसा दिया जाएगा, आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा एंड ट्रायल बैलेंस से आपको यहाँ पे पोस्टिंग करना है, ठीक है? आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू हैव अ कंप्लीट थॉरो अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ने आपको पूछा कि बाबा क्लोजिंग स्टॉक ऐसे क्यों दिखा रहा है, कि बाबा आपका प्रॉफिट कैपिटल में क्यों जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया था, वेयर इज इट इन द प्रोसेस, कौन से बुक्स में जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा देखो हमें मैम ने बताया था कि ये जर्नी होती है पूरे ट्रांजैक्शन की एंड दिस इज हाउ इट एंड्स अप इन आवर liabilities side और this is how it is shown here in the trading account or in the profit and loss account. Getting it? That is the reason मैंने ये complete picture आपके सामने रखा है बच्चों for your understanding. Concepts आपके clear हो गए तो आपको ये बहुत easy जाएगा chapter. Extremely interesting chapter है ये। आज हमने एक simple example के through समझ लिया कि जैसे हम normal scenario में निकालते हैं ना profit, बस वैसे ही हमें निकालना है। हमारा प्रेजेंटेशन चेंज होने वाला है बिकॉज हम मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, हम अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, सारे इनकम हम क्रेडिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे और जो जो चीजें, जो जो अकाउंट्स हमें फ्यूचर में भी काम आएंगे, फ्यूचर में भी जो कंटिन्यू होंगे
वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। गेटिंग इट? अगर ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, एंड लेट योर कमेंट्स पोर, दे रियली मेक माय डे। और अभी बच्चों अगले लेक्चर में हम देखेंगे दैट पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आई थॉरली एंजॉयड दिस लेक्चर टुडे, होप आपको भी सीखते हुए बड़ा मजा आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।